हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 के लिए साइंस का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में कहते हैं कि एड्स में डी का पूर्ण रूप क्या है। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है उसमें डी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके पास एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डेफिशिएंसी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो डी का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है। द बाइल जूस, पित्त रस को क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, इज सिक्रेटेड बाई। तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है या पित्त रस जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, आहार नाल या फिर दीर्घ या फिर विली के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यकृत के द्वारा जो होता है पितरस जो होता है वो क्या स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंग मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है। विच ऑफ दीज ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा अग्नाशय है, बाह्य ग्रंथि है, पीयूषिका ग्रंथि है या प्रमस्तिष्क है। तो मतलब कि अग्नाशय का मतलब होता है पेनक्रियाज, ठीक है ना। बाह्य ग्रंथ का मतलब, ग्रंथि का मतलब होता है थाइमस, और पीयूषिका ग्रंथि का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और प्रमस्तिष्क का मतलब होता है सेरिब्रम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा मानव के पाचक तंत्र का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय हो जाएगा, यानी कि पेनक्रियाज जिसे आप बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से जल और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। तो आहार नली यानी कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसमें से कौन सा अंग है वो अपाचित भोजन से जल और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। वृक्क करता है, अग्नाशय करता है, यकृत करता है या बड़ी आंत करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़ी आंत जो है वो भोजन से जल और कुछ लवणों को अवशोषित करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है वो कौन से पार्ट पर अफेक्ट करता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है मानव शरीर के। वृक्क को, फेफड़े को, यकृत को या हृदय को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि लंग्स जो होते हैं उसको प्रभावित करता है। न्यूमोनिया जब होता है तो लंग्स प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। निम्नलिखित में से एंजाइम का नाम बताना है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज या फिर इंसुलिन। तो स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा जो एंजाइम जरूरी होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, अमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अमाइलेज जो है वो जरूरी होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को कौन, पूरे शरीर में कौन पंप करता है, यकृत, हृदय, गुर्दे या फिर मस्तिष्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हृदय जो है वो पूरे शरीर में ब्लड को क्या होता है, पंप करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे छोटा कठोर पदार्थ है। सबसे छोटा होना चाहिए और कठोर पदार्थ होता है पूरे शरीर में, पूरे मानव शरीर में सबसे छोटा कठोर पदार्थ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर कौन सा होता है, केराटिन होता है, हड्डी होता है, दांत का इनेमल होता है या फिर अमीनो अम्ल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दांत का एनामल होता है, यानी कि टूथ एनालम जो इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। ठीक है ना, वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है, मूत्रवाहिनी है, मूत्र मार्ग है, वृक्काणु है या कोशिका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है वृक्काणु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे आप नेफ्रॉन बोलते हो। क्या, नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मानव शरीर के लिए कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं में से कौन सा है। मानव शरीर के लिए कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित खाद्य स्रोतों में से कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनाज और पास्ता, ठीक है ना, दुग्ध उत्पाद, सब्जियां या फल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिल्क। जो प्रोडक्ट होते हैं यानी कि दुग्ध उत्पाद जो होते हैं वो मानव शरीर के लिए कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं में से एक है। तो दुग्ध उत्पाद ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे हमारे पास आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए, ठीक है ना, 10 साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।